साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया और अब साथियों कुछ ही दिनों में पहले 8 तारीख रखी गई थी बीजेपी में प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन साथियों अब वहां पर खिचड़ी पक चुकी है। अब वहां पर 9 तारीख कर दी गई है। खिचड़ी इतनी ज़्यादा पक चुकी है कि बीजेपी के पास उनके सहयोगी दल कोई भी खास मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं है। वो भी साथियों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं कांग्रेस और बीएसपी को लेकर। मध्य प्रदेश में साथियों, मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी ने इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, 29 सीटें हैं और इस बार 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहरा दिया। जहां लगातार आंकड़े आ रहे थे कि 4 से 5 सीट बीजेपी मध्य प्रदेश में हार रही है और उन पर इंडिया वाले अलायंस यानी कि कांग्रेस की जीत हो रही है, लेकिन वहां पर साथियों कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला। और इतनी लहर तो इस बार बीजेपी की नहीं थी जितनी 2019 के लोकसभा चुनाव में थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने यहां पर कांग्रेस को बहुत बुरी तरह पटकनी दे दी। और एक साथ यहाँ पर इसका अंजाम मिला कांग्रेस को, बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार करने का। आप जानते हैं कांग्रेस ने इस लोकसभा के चुनाव में दलित समाज के नेतृत्व को किस तरीके से दरकिनार किया, उनको नज़रअंदाज किया और उसी का खामियाजा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश ने बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को साथियों कम से कम 3 से 4 सीटें हराई है। जी हाँ साथियों, चलो मान लेते हैं कांग्रेस ने बीएसपी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं किया, लेकिन वो मध्य प्रदेश में 7-8 सीटों पर तो गठबंधन कर ही सकती थी। अब कांग्रेस को लगा, राहुल गांधी को लगा कि मैंने पूरे देश में यात्राएं कर दी, सबका दिल जीत लिया, मोहब्बत की दुकान खोल दी, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान फीकी पड़ गई। वहाँ पर ग्राहक ही नहीं मिले मोहब्बत की दुकान में। तो साथियों ऐसे में मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने किस तरह कांग्रेस का घमंड मध्य प्रदेश में चकनाचूर किया। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 2 रैली मुख्य रूप से की इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। और साथियों यहाँ पर बीएसपी ने भले ही अपने वोट को सीटों में तब्दील नहीं किया हो, लेकिन साथियों यहाँ पर इस बार 2023 के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी का 1% वोट बढ़ गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को मध्य प्रदेश में 2 पॉइंट कुछ फीसदी वोट मिला था, लेकिन इस बार वही वोट परसेंट 3 पॉइंट कुछ फीसदी हो गया। साथियों आप आंकड़े निकाल कर देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं किन किन आंकड़ों के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर कांग्रेस की हेकड़ी निकाली। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। इन लोगों ने जानबूझकर बीएसपी को बी टीम बीजेपी की साबित कर दिया। जब बहुजन समाज पार्टी भी बीजेपी को हराना चाह रही थी तो इन लोगों ने जानबूझकर बीएसपी को इंडिया वाले गठबंधन से दूर रखा। और बीएसपी को ही नहीं साथियों, मैं आपको इनकी चाल बताऊंगा, इनकी चाल का, साजिश का पर्दाफाश भी करूंगा कि इन लोगों ने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे दलित समाज को इस 2024 की राजनीति से अलग रखा। बहन कुमारी मायावती जी ने मध्य प्रदेश के रीवा में एक रैली की। एक रैली मायावती जी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में की और मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी के पूर्व एमएलए नारायण त्रिपाठी को बहन कुमारी मायावती जी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। और इस लोकसभा की सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी लगभग साथियों 84,000 वोटों से जीता। और कांग्रेस के प्रत्याशी को देवेंद्र कुशवाहा को यहां पर साथियों 3 लाख कुछ वोट मिले और बीजेपी के प्रत्याशी को यहां पर 4 लाख कुछ वोट मिले, जबकि यहां पर बसपा के प्रत्याशी को भी साथियों लगभग 2.25 लाख वोट मिले। तो साथियों यहां पर अब ये कांग्रेस को बात चुभ रही है कि यहां पर बीएसपी ने हमारा वोट बैंक काट लिया, हमको हरा दिया। और जिसको बहन जी ने टिकट दिया था वो बीजेपी से होकर आए थे, सुबह को पार्टी में शामिल हुए, दोपहर को, शाम को बहन जी ने टिकट दे दिया और उन्होंने मध्य प्रदेश की सतना की सीट पर बड़े ही मजबूती से चुनाव लड़ा और यहां पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब सपोज कीजिए अगर यहां पर कांग्रेस बीएसपी से गठबंधन कर लेती तो जहां कांग्रेस को 5 सीटों की उम्मीद थी तो वहां पर साथियों यहां पर दोनों के वोट बैंक मिलकर
बड़े आराम से 10 सीट निकाल सकते थे। तो एक बात साथियों अगर देखी जाए तो मुख्य रूप से कांग्रेस अपने आप में अहंकार, तो साथियों एक तरीके से अगर देखा जाए कांग्रेस एक तरीके से अपने अलग ही अहंकार में रहती है। और वो अहंकार यहाँ पर बीएसपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में भी तोड़ा, क्योंकि इन लोगों ने खुले रूप से बीएसपी का विरोध किया कि हम बहन जी को गठबंधन में नहीं लेंगे, अन्यथा हम गठबंधन छोड़ के चले जाएंगे। अगली सीट है साथियों मुरैना की सीट। इससे पिछली मैंने बात करी सतना की सीट पर। सतना की सीट को छोड़कर हम मुरैना की सीट की बात करते हैं। मुरैना की लोकसभा सीट पर बीएसपी के रमेश गर्ग को 1,85,000 वोट मिला। और यहां पर साथियों बीजेपी के एक प्रत्याशी तोमर, वो यहां से 52,000 वोटों से विजयी हुए। और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी नीटू सिकरवार को 52,000 वोट कम मिले बीजेपी के प्रत्याशी से, लेकिन यहां पर भी बीजेपी ने ही जीत की। और साथियों बीएसपी के प्रत्याशी को मैंने बताया रमेश गर्ग को 1,85,000 वोट मिले। तो साथियों अगर ये कांग्रेस और बीएसपी का वोट बैंक आपस में मिल जाता तो 4-5 सीट साथियों ऐसी थी जो बड़े आंकड़े के साथ चुनाव जीत लेते ये लोग। लेकिन कांग्रेस ने जरा सी भी कोशिश नहीं की कि बीएसपी से हमारा गठबंधन हो जाए और दलित समाज का वोट हमारे वोट बैंक में मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस को खुद डर था कि अगर हम बीएसपी से गठबंधन करेंगे तो इनको सीट भी देनी पड़ेगी और इनको हमें प्रधानमंत्री भी बनाना पड़ेगा। और कांग्रेस बिल्कुल भी दलित प्रधानमंत्री स्वीकार करना नहीं चाहती। ये कड़वी साथियों हकीकत है, ये कड़वा सच है। कांग्रेस नहीं चाहती देश में कोई दलित प्रधानमंत्री बने। और अगर इंडिया वाला गठबंधन साथियों पूर्ण बहुमत भी पा लेता तब भी ये लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नहीं बनाते। जब कांग्रेस की हालत पतली हो गई पूरे देश में तब इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जब कांग्रेस बिल्कुल पिट चुकी थी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस में जान फूंक दी, कर्नाटक में चुनाव जितवाया और अब मल्लिकार्जुन खड़गे को ये पीछे करने के चक्कर में लगे हुए हैं। साथियों ऐसी और भी सीट है खुजराहो की सीट। खुजराहो की सीट पर भी बीएसपी ने 2,31,000 वोट बैंक लिया, 2,31,000। इंदौर की सीट पर भी बीएसपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो कुल मिलाकर साथियों बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी झटका दिया। और अब मैं आपको बताऊंगा इंडिया वाला गठबंधन क्यों दलित राजनीति से परहेज कर रहा है और पूरे देश में दलित राजनीति को खत्म करने के लिए तत्पर है कांग्रेस, इंडिया वाला गठबंधन। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन में आने के लिए लालू यादव ने भी विरोध किया, अखिलेश यादव ने भी विरोध किया, कांग्रेस ने खुद विरोध किया। जबकि शुरुआत में ही नीतीश कुमार जी चाहते थे कि वो बसपा से भी गठबंधन करे, बसपा को गठबंधन में ले। और जब उनको लगा कि ये लोग बसपा को गठबंधन में नहीं ले रहे हैं तो उन्होंने पलटी मार ली, वो बीजेपी के पास चले गए और आज बीजेपी के पाले में जाकर 12 सीटें जीत ली। और आज वो जिधर भी जाएंगे साथियों उनकी चांदी ही चांदी है। इंडिया वाले गठबंधन में आएंगे तो इनसे भी बड़ा पद लेंगे, एनडीए में रहेंगे वहां से भी बड़ा पद लेके रहेंगे, बड़ा मंत्रालय लेंगे, उनकी चांदी ही चांदी है। उन्होंने पहले ही इस गठबंधन को भांप लिया था। और साथियों अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग आखिर क्यों बीएसपी और दलित राजनीति से इतनी नफरत करते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र का, आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के साथ में वो एक दलित समाज से आते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं बहुजन वंचित अघाड़ी। उनको कांग्रेस ने लारे में रखा कि हम आपको गठबंधन में शामिल करेंगे, आप हमारे साथ हैं। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आई तब इंडिया वाले गठबंधन ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग कर दी और जिन सीटों पर वो डिमांड कर रहे थे प्रकाश अंबेडकर जी, वहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशी भी उतार दिया। उसके बाद प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस को भरा बुला भी सुनाया, खरी खोटी सुनाई और इनकी इज्जत का फालूदा भी साथियों उड़ाया, क्योंकि इन्होंने वहां पर भी धोखा किया प्रकाश अंबेडकर के साथ में और उनको इस गठबंधन से दूर रखा और साथियों वहां पर उनको इन्होंने जीरो कर दिया। इस लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर रावण को अखिलेश यादव ने लारे में रखा, कांग्रेस ने लारे में रखा कि आपको हम 2 सीट दे देंगे, 1 सीट दे देंगे। और जब चंद्रशेखर रावण ने नगीना की सीट पर मेहनत करनी शुरू कर दी और उन्होंने दावा कर दिया कि मैं तो इसी सीट से चुनाव लड़ूंगा, भले ही गठबंधन मुझे सीट नहीं दे लेकिन मैं फिर भी इस सीट से ही चुनाव लड़ूंगा,
तो साथियों उन्होंने अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर रावण को भी गठबंधन से दूर रखा। क्यों? क्योंकि वो दलित हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं। उन्होंने स्वीकार करने की कोशिश ही नहीं की कि हम दलित समाज को भी जोड़कर चले। ये साथियों मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। और एक बड़ी नेता उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी का खुलेआम मीडिया में उन्होंने विरोध किया, उनके चाचा शिवपाल ने विरोध किया, राम गोपाल यादव ने विरोध किया, अखिलेश यादव ने खुद विरोध किया। तीनों का एक सुर था। उन्होंने कहा कांग्रेस के सामने कि अगर आप बसपा को गठबंधन में शामिल कराएंगे तो हम ये गठबंधन छोड़ के भाजपा के साथ चले जाएंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व डर गया, सोनिया गांधी जी डर गई। और साथियों जब अंत होते होते गठबंधन जब फाइनल स्टेज पर था बनने के लिए, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, आचार संहिता लगी, तब खबरें चली कि बहन कुमारी मायावती जी को सोनिया गांधी जी पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने ही वाली है। 2-3 तारीखें भी रखी गई, लेकिन अंत में जब घोषणा नहीं की गई तो उसका रिजल्ट निकल कर आया, उसका मायना निकल कर आया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव ने सोनिया गांधी को साफ साफ कह दिया कि अगर आप बहन जी को पीएम पद का चेहरा बनाएंगी तो हम ये गठबंधन छोड़ देंगे, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। राहुल गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा। वरना साथियों आज बीजेपी की हिम्मत थी कि बीजेपी लौटकर दोबारा देश में आ जाए। अगर ये लोग बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल कर लेते तो 50 सीटें और कम बीजेपी की साथियों आती पूरे देश के अंदर। लेकिन इन लोगों ने दलित राजनीति को दरकिनार किया, दूर रखा। और साथियों ये आगे भी ऐसा ही करने वाले हैं। अब मेरी तो ये इच्छा है, मेरा ये एक अपील है बहन कुमारी मायावती से कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और 2027 में सबसे पहले गठबंधन का आगाज करे। जी हाँ, और एक नया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ बड़े जोर शोर से मुखर होके बीजेपी का विरोध करे। क्योंकि अब अगर वो नया गठबंधन बनाकर बीजेपी का विरोध भी करती हैं, अपनी पार्टी में युवाओं को लाती हैं, जैसे कि आकाश आनंद, चंद्रशेखर रावण को भी अगर शामिल कर ले और मुखर होकर बीजेपी का विरोध करे तो फिर बसपा के साथ में जनाधार साथियों तुरंत खड़ा हो सकता है। और इस वाले गठबंधन से पहले ही नया गठबंधन बना ले तो 2027 में बीएसपी चुनाव जीत सकती है। जो आज उत्तर प्रदेश में बीएसपी 30% वोट बैंक से 9.5% पे आ गई, वो वोट परसेंट साथियों तुरंत 2027 में उत्तर प्रदेश में 40% पर पहुंच सकता है। लेकिन बहन जी की पार्टी में बड़े बड़े युवा चेहरे होना जरूरी है, जो स्टेज पर खुलकर लोगों से बात कर सके, बीजेपी का खुला विरोध कर सके, मोदी का खुला विरोध कर सके और आम जनमानस से मिल सके, उनके हालचाल पूछे, उनको गले लगाए, उनके आंसुओं को पूछे। लेकिन बसपा में अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा। आकाश आनंद आए, लोगों से मिले, मीडिया को इंटरव्यू भी दिए, लेकिन बहन जी ने पता नहीं क्यों आकाश आनंद को पीछे थमा, पीछे रोक लिया। इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। साथियों आपको यह खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दे। धन्यवाद।